हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी वर्ब के बारे में। जब हम किसी नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में बताते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं तो वहाँ बी वर्ब का उपयोग किया जाता है। बी वर्ब के वाक्य प्रेजेंट टेंस में भी होते हैं, पास्ट टेंस के भी होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। तो यदि बी वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। वहीं अगर बी वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस का होता है तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वाज वर्ब होती है। और वहीं अगर बी वर्ब का वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती है। और ये जितनी सहायक क्रिया हैं, जैसे मैंने आपको इज, एम, आर बताया, तो उनमें से कोई एक उस वाक्य में उपयोग में लाई जाएगी और वो हम ऐसे पता करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से उसमें उनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। मैंने अपने एक वीडियो में, पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके देख लीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा तो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ उपयोग की जाती है। जैसे मैं आपको अब फॉर्मूलास बताऊँगा कि इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैसे फॉर्मूलास का उपयोग किया जाता है। तो अगर हिंदी वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होता है तो फॉर्मूला यूज किया जाता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इनमें से कोई एक यूज़ होगा यहाँ पे, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। अगर हम किसी भी नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पे नाउन का उपयोग करेंगे। वहीं अगर उसकी किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का उपयोग करेंगे। जैसे वह मोटा है, यहाँ पे वह अपना सब्जेक्ट है, हाँ, तो वह का इंग्लिश होगा ही, तो ही। फिर ही के साथ क्या यूज़ होता है, इज, तो ही इज। फिर मोटा होने ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है कि वह मोटा है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। हाँ, तो मोटा का इंग्लिश होता है फैट, हो जाएगा ही इज फैट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और फैट एडजेक्टिव है। और अगर वही हिंदी वाक्य पास्ट में यानी कि भूतकाल में होता है तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे वह पतला था, यहाँ पे अपना भूतकाल वाला वाक्य है और इसमें वह सब्जेक्ट है, वह का इंग्लिश होता है ही। फिर ही के साथ क्या यूज होता है, वॉज, तो ही वॉज। फिर पतला होना ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है उसकी, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो हो जाएगा ही वॉज स्लिम या फिर थिन, यहाँ पे दोनों का उपयोग किया जा सकता है। और वहीं अगर हिंदी वाक्य फ्यूचर टेंस का यानी कि भविष्य काल का होता है तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मैं खुश हूँ, ये अपना प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई एम हैप्पी। बी वर्ब में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें वर्ब नहीं होता है यानी कि क्रिया नहीं होती है। बी वर्ब के वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है, इसलिए उनको बी वर्ब कहा जाता है।
और वो वाक्य जिनमें क्रिया होती है वो या तो टेंस के होते हैं या तो मॉडल के होते हैं, और वो वाक्य जिनमें क्रिया नहीं होती वो वी वर्ब के होते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए ये वी वर्ब का है और इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम हैप्पी। पानी ठंडा होगा, यहाँ पे भी कोई भी क्रिया नहीं है, इसका ट्रांसलेशन होगा वाटर विल बी कोल्ड। मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको बी वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक से, किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।